हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट ऑर्गेनिक। और कल हमने आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, लास्ट में थोड़ा टेक्निकल इश्यू भी आ गया था। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में 4-5 मैंने आपको वो चीज सिखा दिया था, कैसे कैसे आपको चेक करना है कौन ज्यादा स्टेबल है। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट चेक करो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, 2 अपोजिट चार्ज पास पास होना चाहिए, और कोई नाइट्रोजन अगर 5 बॉन्ड बनाता है तो भी अनस्टेबल होगा, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है वो भी अनस्टेबल होगा, लेकिन ओ पे अगर प्लस है तो 3 बॉन्ड वहां बन जाएगा। ये सब चीजें आपको बताया था मैंने। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे दे रहा हूं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, हम और डिटेल एग्जांपल्स थोड़ा और करेंगे, बट आज केवल आपको एरोमेटिक का नॉलेज दे रहा हूं, इसलिए कि कार्बोकेटाइन में कभी कभी एरोमेटिसिटी से हम चेक करते हैं कि उसका स्टेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ हेडिंग हेडिंग डालो, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड जो स्टार्टिंग में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, और एक तरफ डालो एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और एक होता है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक हम साइक्लिक जो कंपाउंड होता है उस साइक्लिक कंपाउंड को हम 3 तरह से क्लासिफाइड करते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब पहले हम इसका सिंपल सा डिफिनेशन देख लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो एक एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या क्या होता है। तो कंडीशन के लिए पहला, ये साइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड साइक्लिक होना मस्ट है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन होता है, इसमें भी कंपाउंड कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। इसमें जो होगा, जैसे जो भी साइक्लिक कंपाउंड है या तो एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा, और दोनों में से अगर कुछ नहीं हुआ तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो हम पहले पहचान करेंगे एरोमेटिक का और एंटी एरोमेटिक का। ठीक है, ऐसा हम पहचान करना क्यों जरूरी है, तो स्टार्टिंग में ही मैं बता रहा हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद आता है नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक तो बिल्कुल अनस्टेबल होता है, वो बिल्कुल दुनिया का सबसे अनस्टेबल कंपाउंड में जाएगा। अगर हम रिंग के बारे में बात करें तो एंटी एरोमेटिक यानी एंटी सबसे अनस्टेबल है, वो जल्दी से प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, मेजर प्रोडक्ट में आएगा ही नहीं। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब हमें सबसे पहले कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है तो उसको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो एरोमेटिक है कि एंटी है। अगर हम दोनों आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दोनों में से कोई नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो एक एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। एक एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए। मतलब साइक्लिक के अंदर ही हम चेक कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, कंप्लीट रिजोनेंस होना चाहिए या कंजुगेशन होना चाहिए। कंप्लीट रिजोनेंस होना चाहिए यानी कंप्लीट कंजुगेशन में होना चाहिए। डबल मतलब पूरे रिंग के अंदर, पूरे रिंग में रिजोनेंस होना चाहिए, पूरे रिंग में रिजोनेंस होना चाहिए, पूरे रिंग में रिजोनेंस होना चाहिए। आधे अगर रिंग में रिजोनेंस होता तो नहीं चलेगा,
पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए, सेम टू सेम, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, यानी कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यानी पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। अब इतना से तो हम दोनों में तो अभी तक पहचान कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों बिल्कुल दोनों के लिए है। थर्ड नंबर, जो रिंग होना चाहिए वो रिंग प्लेनर होना चाहिए, इसमें भी जो रिंग होना चाहिए वो रिंग प्लेनर होना चाहिए, इसमें भी जो रिंग होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब 2D में होना चाहिए, 2D मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, यानी 2D में होना चाहिए या sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होना चाहिए। तो यहां तक तो 3 कंडीशन से तो हम समझ नहीं पाएंगे कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। अब फोर्थ कंडीशन, हकल्स रूल। हकल्स रूल, हकल्स रूल, हकल्स रूल ये बोलता है कि रिंग के पास 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n+2, अब n का वैल्यू हम लेंगे, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, अनसोन। तो हकल्स रूल ये बोलता है कि अगर 0 पुट करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो, यानी रिंग के पास मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए या लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 आएगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन, या 2 पुट करे तो 10 आएगा, 3 पुट करे तो 14 आएगा, यानी 4 का डिफरेंस आ रहा है, अनसोन। अभी आगे पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, अगर इसमें 2 है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया, अगर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 आ गया, 8 आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, जब भी आएगा तो इवन आएगा और तो आएगा नहीं, 12 आ जाएगा, 12 अनसोन। तो हम इसको एंटी एरोमेटिक में काउंट कर लेंगे, उसको हम एंटी एरोमेटिक में काउंट करेंगे, यानी जो फोर्थ रूल है, जो फोर्थ कंडीशन है, वही डिफरेंशिएट करेगा कि जो फोर्थ कंडीशन है वही डिफरेंशिएट करेगा कि कौन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है। बराबर है क्या, कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है, वही फोर्थ वाला ही डिसीजन करेगा, क्योंकि ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, और वो भी साइक्लिक होगा या साइक्लिक नहीं भी हो जाए, उसका तो कोई वो नहीं है। अगर ये दोनों नहीं है तो ये कंपाउंड ही होगा। रेजोनेंस कंप्लीट इसमें भी होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस इसमें भी होना चाहिए, रिंग प्लेनर होना चाहिए, रिंग प्लेनर होना चाहिए, 2D में होना चाहिए sp2, 2D में होना चाहिए sp2 होना चाहिए, यानी सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 में होना चाहिए, या जो भी। अब इसमें हकल्स रूल लेकर आता है। हकल्स रूल क्या बोलता है, रिंग के पास या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स, या 6 हो या 10 हो या 14 हो। अगर 4 है, 8 है, 12 है, 4 8 12 16, इसका 4 का डिफरेंस लेके चलो 18। अब ये हकल्स रूल नहीं भी याद रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए रिंग के पास, 2 6 10 4 14 18, ये इलेक्ट्रॉन्स जानना है। रिंग के पास ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि तुम्हें हकल्स रूल अप्लाई किया जाता है, लेकिन हकल्स रूल के लिए ये याद रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए रिंग के पास, या तो 6 होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए, या 14 होना चाहिए, या 18 होना चाहिए। 4 का डिफरेंस लेके चलो, 22 होना चाहिए, 26 होना चाहिए। अब यहां से लेके चलो, 4 होना चाहिए, 8 12 16 20, 4 का डिफरेंस चलेगा, तो हम देख लेंगे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस कहां है। जहां पर ये दोनों में नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो हम अब इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू सबसे मेन पॉइंट कैसे मानोगे कि क्या है, तो देखो एग्जाम्पल में अगर हम करेंगे तो तुम्हें 2 ही मेन पॉइंट ढूंढना है। एक तो कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, ये तुम्हें ध्यान में रखना है, और दूसरा उसका इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए,
तो हमें जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमारे पास मेन दो ही रूल होना चाहिए सामने, कि पहला अगर तुम आप एग्जाम्पल्स करते हो तो पहला उसमें कंप्लीट रिजोनेंस होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। दूसरा, अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तब तो एरोमेटिक में जाएगा। अगर कंप्लीट रेजोनेंस होने के बावजूद उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एंटी में जाएगा। अगर कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, यानी कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट नॉन एरोमेटिक में जाएगा। तो सबसे एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? रेजोनेंस। इसलिए जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाए थे स्टार्टिंग में जब मैं आपको पढ़ाया था तो उस समय बोला भी था कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हम रेजोनेंस के बाद ही पढ़ेंगे। तो एक एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक जानने के लिए सबसे आसान और हमेशा के लिए परमानेंट दिमाग में ही रखना है, क्या रखना है? कि अगर कंप्लीट रेजोनेंस है तो एरोमेटिक होगा और नहीं तो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर कंप्लीट रेजोनेंस है तो, अगर कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है तो नॉन एरोमेटिक होगा, ये 100% तय है। अगर कंप्लीट रेजोनेंस हुआ और इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स इतने दिखे तो एरोमेटिक में जाएगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स इस रेंज में दिखे तो एंटी एरोमेटिक में जाएगा। ठीक है, बराबर है? अब हम एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में सबसे पहले रिंग लेते हैं, बेंजिंग रिंग, डबल, सिंगल, डबल। मुझे बताओ, एक तो हम क्या चेक कर रहे हैं? साइक्लिक है। साइक्लिक तो होना मस्ट है, तो ये कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ है। तो हमारा कंडीशन पहला क्या हुआ? सेटिस्फाइड हुआ, साइक्लिक ये है, हाँ बिल्कुल है। सेकंड, क्या इसका कंप्लीट रेजोनेंस है? डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, यानी कंप्लीट साइकिल में रेजोनेंस है, हाँ। कंप्लीट कंजुगेशन है, कंप्लीट कंजुगेशन है या रेजोनेंस है, कंप्लीट रेजोनेंस है, बराबर है? ये साइक्लिक है और कंप्लीट रेजोनेंस है। ठीक है। तीसरा, sp2 वाला तो छोड़ दो, प्लेनर तो होगा ही होगा। ठीक है, sp2 तो है ही, सब प्लेनर तो है, रिंग प्लेनर ही यहाँ कंसीडर किया गया है। तो sp2 मैं लिख दे रहा हूं, हालांकि सब कंडीशन देखना कोई जरूरी नहीं है। sp2 हो या प्लेनर हो, ये जरूरी नहीं कि हर जगह ये लग जाता है, हो सकता है ये कहीं कहीं sp2 ऑक्सीजन वगैरह केस में नहीं लगता है। तो यहाँ तो हालांकि sp2 है, सब कार्बन का, सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, सब के सब sp2 में है। तो यहाँ ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इन तीनों कंडीशन को आपको इसमें से जल्दी ज्यादा जो आपको केयर करना है वो कंप्लीट रेजोनेंस पे केयर करना है, क्योंकि यही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। ये और फर्स्ट और 3 ज्यादा आपको केयर नहीं करने हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट इन मेन पॉइंट, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस वन इज पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, लोन पेयर भी काउंट करोगे अगर है तो, अगर वो रेजोनेंस में गया तो वो क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो एरोमेटिक का यही तो डिफिनेशन होता है कि कंप्लीट रेजोनेंस हो और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। बराबर, इसका मतलब ये क्या है? एरोमेटिक है। चलो एक एग्जांपल्स और लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स पे ही हमें समझ में आएगा सारी चीजें। अब एक एग्जांपल्स और लेते हैं, अब थोड़ा सा एग्जांपल्स को ट्विस्ट करते हैं। ये है एक रिंग, ठीक है, या 4 मेंबर का लेते हैं। ये हम लेते हैं एक रिंग। अब ध्यान से देखना, क्या ये साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है।
बिल्कुल है। कंप्लीट रेजोनेंस है, देख लेते हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कंप्लीट रेजोनेंस है। कंप्लीट रेजोनेंस है, हाँ है। तीसरा, क्या इसका है sp2 हाइब्रिडेशन है? हाँ बिल्कुल है। देखो तीसरा वाला हर बार नहीं चेक करेंगे, एक दो बार मैं चेक कर रहा हूं, बार बार ये सब सारी चीजें नहीं चेक करेंगे। मेन जो चेक करेंगे 2 और 4 बार बार चेक करेंगे। फोर्थ नंबर, कितने इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है? पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 है, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये इस रेंज में नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक में। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो जब आपसे पूछा जाएगा कि ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोलोगे ये ज्यादा स्टेबल है, बरोबर है, ये ज्यादा स्टेबल है। एक एरोमेटिक में और एक एंटी एरोमेटिक में ज्यादा स्टेबल कौन है? एरोमेटिक। ठीक है, अब एक एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3। अब एक एग्जांपल नंबर 3 में हमने एक रिंग ले लिया, डबल सिंगल डबल, या हमने एक रिंग ले लिया ऐसे। अब ध्यान दो, क्या रिंग साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। क्या रिंग में कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। डबल सिंगल कहां हो रहा है? डबल सिंगल सिंगल डबल, ऐसे रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। यानी अगर कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो ये आपको नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। अब आपसे बोला जाएगा कि ए, बी और सी में ज्यादा स्टेबल कौन है? ए, बी और सी में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो हम बोलेंगे ए इज एरोमेटिक, दैट्स वाई मोर स्टेबल। आफ्टर दैट नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल। अब सोच लो, ये रेजोनेंस नहीं हो के भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये एंटी है और एंटी पीछे भागता है। सी देन बी। तो ऐसा देखा गया है कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, आफ्टर दैट नॉन एरोमेटिक, आफ्टर दैट एंटी एरोमेटिक बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी, अब तुम्हें कल ही बताया था मैंने, स्टेबिलिटी बहुत तरीके से चेक किया जाता है। तो सोच लो कि एरोमेटिसिटी पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है? स्टेबिलिटी जानना, रिंग का स्टेबिलिटी जानना। तो हर चीज के पीछे स्टेबिलिटी लगा हुआ है। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, व्यू एक ही है, टारगेट एक ही है, स्टेबिलिटी प्राप्त करना कि हमें स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है। तो यहां जो स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं वो रिंग का एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हम फाइंड आउट करके बता रहे हैं। और ये हम पता जब कर रहे हैं कि एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है, जब ये चीज पता लगा ले रहे हैं, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ये एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है और सी देन बी। तो एक तरह का स्टेबिलिटी ऑर्डर पता लगाने का एक तरीका है। C is greater than B. स्टेबिलिटी ऑर्डर एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑलरेडी पहले से बता दिया जाता है कि जो एरोमेटिक होता है वो दुनिया का सबसे स्टेबल चीज है, ये जान लेना, एरोमेटिक। इसीलिए बाद में जब हम मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये जब बॉन्ड तोड़ के जब ये ऐसा बनता है तो ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में जाता है और ये स्लोप बहुत धीरे धीरे होता है। तो ये स्लो स्टेप आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप पता लगाओ कि एरोमेटिक कौन है, नॉन एरोमेटिक कौन है और एंटी एरोमेटिक कौन है। एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा, देन नॉन एरोमेटिक, और दुनिया का सबसे अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक होता है। एंटी एरोमेटिक कोई नहीं रखना चाहता है। तो हमने आपको बोर्ड पे 3 एग्जांपल्स दिए, ठीक है। 3 एग्जांपल्स में हमने तीनों का एक एक एग्जांपल लिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप ये देखना कि रिजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो या तो एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा।
तो तुरंत हगल्स रूल का पाई इलेक्ट्रॉन्स याद करना, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 6 है तो एरोमेटिक में, 4 है मतलब 2 6, अगर 2 है 6 है 10 है 14 है तो ये एरोमेटिक में जाएगा। अगर 4 है 8 है 12 है 16 है तो ये एंटी एरोमेटिक में जाएगा। ठीक है, तो और एग्जांपल्स हम करते हैं क्योंकि एग्जांपल से ही हमें समझ में आएगा। तो ये आपका बेसिक इसका नॉलेज रहा कि हमने एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक का पहचान कैसे करेंगे और किसका स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप स्कोप करो। अब एग्जांपल नंबर 1, अब मैंने एक 3 मेंबर रिंग ले लिया और 3 मेंबर रिंग पे यहां प्लस लगा दिया। ठीक है, और यहां पर ले लिया हमने 3 मेंबर रिंग और यहां पे माइनस लगा दिया। एग्जांपल नंबर 1 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 है। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि एरोमेटिक है या नहीं है। एग्जांपल नंबर 3, 4 मेंबर रिंग ले रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, अब 4 मेंबर रिंग पे यहां पर प्लस लगा दे रहा हूं, यहां पे प्लस लगा दे रहा हूं, बराबर है 4 है। अब 4 मेंबर रिंग में यहां माइनस और यहां माइनस लगा दे रहा हूं 5th एग्जांपल में, बराबर है। 4 मेंबर रिंग में ही यहां पर एक प्लस लगा दे रहा हूं, यहां कुछ भी नहीं। 6th एग्जांपल, 4 मेंबर रिंग पे ही हम क्या कर रहे हैं, ये यहां लगा दे रहा है। एक ही एग्जांपल से दोनों एक ही मतलब हुआ। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7, 5 मेंबर रिंग ले रहे हैं हम, डबल सिंगल डबल और यहां लगा दे रहा हूं प्लस। ठीक है, यहां ऐसा कर दे रहा हूं, यहां पे लगा दूं ऐसे और यहां लगा दूं प्लस। 7th नंबर, 8 नंबर, डबल सिंगल डबल यहां माइनस लगा दूं 8 नंबर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, अगर मैं केवल यहां लगा दूं और यहां प्लस लगा दूं। ठीक है, 9th नंबर, अगर मैं यहां पर ऐसे लगा दूं और यहां पे प्लस लगा दूं या यहीं पे प्लस लगा दूं। 10 नंबर, अगर मैं ये ऐसे लगा दूं। 11th नंबर। ठीक है, 12th नंबर ऊपर मैं लिख रहा हूं, फिर एक एक हम एग्जांपल्स करेंगे। आप एक एक को आइडेंटिफाई करो, कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स लेते हैं। 11 हुआ, चलो 12 नंबर, 5 मेंबर रिंग लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, अभी तक हमने होमोलाइटिक रिंग लिया, होमोलाइटिक रिंग लिया, अब इसमें हम हेट्रोलाइटिक लाते हैं। इसके बीच में हम ऑक्सीजन लाते हैं या नाइट्रोजन लाते हैं, डबल डबल। एग्जांपल नंबर 13, अब इसके बीच में हम ऑक्सीजन लाते हैं। एग्जांपल नंबर 14, इसके बीच में हम सल्फर लाते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 17, अब हम 6 मेंबर रिंग लेते हैं, डबल सिंगल डबल। एग्जांपल नंबर 18, अब डबल डबल। एग्जांपल नंबर 19, डबल डबल और डबल। चलो पहले इसको हटाते हैं, पहले इसी को करते हैं। 19 20, हम एक रिंग लेते हैं 6 मेंबर। ठीक है, और इस पे हम डबल प्लस डबल 21, डबल, ये माइनस है 22, डबल सिंगल डबल
और यहां पर लगा दो दिया, ये नहीं दिया 23। अब मैं रिंग में क्या कर दूं, रिंग को हेट्रोलाइटिक बना दो। अभी तक होमोलाइटिक दिया था और रिंग में अब हेट्रोलाइटिक बना दो। 24 यहां ऑक्सीजन लिख दो। पच्चीस। चलो पहले 25 करते हैं, इसके बाद आगे के एग्जाम्पल और देंगे। चलो 25 एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। 14 के बाद 17 दे दिया गया, 14 के बाद 15। ओह, तो 3 यहां लिख लो। 15 ये है, ऑक्सीजन दिया। सोलह, 15, 16, 17, 16, 17, 17 हो गया ना। 15, 16 और भी देंगे। अभी ये सिंपल सिंपल दिया आपको। ये 3 मेंबर हमने स्टार्ट किया, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, ठीक है। फिर 7 मेंबर में जाएंगे, 8 मेंबर में जाएंगे, बरोबर है। चलो स्टार्ट करते हैं। और एक एक चीज लॉजिक पकड़ना, तब शोएब प्रॉपर इसका डिफिनेशन निकालना, बरोबर है। फर्स्ट प्रैक्टिस करो, उसके बाद डिफिनेशन खुद से निकालो। अब यहां ध्यान दो, पहला इसमें क्या देखना हमें, साइक्लिक। तो साइक्लिक तो सब है, बरोबर है। मेन क्या देखना है, मेन पहला पॉइंट देखना है रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, कंप्लीट होना है। डबल सिंगल पॉजिटिव और डबल सिंगल पॉजिटिव, ये रेजोनेंस होगा। चलो एक बार करा के देख भी लेते हैं, यहां पे कराते हैं। ये डबल सिंगल और पॉजिटिव, डबल सिंगल, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल है, सिंगल के ऊपर पॉजिटिव है। ये क्या होगा, ये यहां जाएगा और ये यहां आएगा, फिर से इधर से भी रेजोनेंस हो जाएगा ना। डबल सिंगल पॉजिटिव, ऐसा थोड़ा है कि इधर से ही होगा डबल सिंगल और नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से भी हो जाएगा। डबल सिंगल और पॉजिटिव इधर से होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहां बनेगा, चार्ज यहां लगेगा, यानी ये कंप्लीट रेजोनेंस है, कंप्लीट रेजोनेंस है। और पूरे रेजोनेंस में होना चाहिए, थोड़ा दूर पे नहीं होना चाहिए, आधे रिंग पे रेजोनेंस नहीं होना चाहिए, पूरे कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। चलो कंप्लीट रेजोनेंस है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कंप्लीट रेजोनेंस, CR, कंप्लीट रेजोनेंस है। अब इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो किस कैटेगरी में रखोगे, कंप्लीट रेजोनेंस, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को किस कैटेगरी में रखोगे, एरोमेटिक कैटेगरी में। मैं केवल एरो लिख रहा हूं, एरोमेटिक, बराबर है। चलो सेकंड नंबर, अब यहां देखो, डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर निगेटिव, या इधर से देखो, डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर निगेटिव, क्या कंप्लीट रेजोनेंस है या नहीं है, करा के चेक कर लेंगे। ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा और माइनस यहां आएगा, या अगर इधर से रेजोनेंस हुआ तो डबल बॉन्ड यहां जाएगा और माइनस यहां आएगा ना। तो ये कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, ये रुक नहीं रहा, पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए, तो कंप्लीट रेजोनेंस है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज और सीखते जाना है हर क्वेश्चन में। अब ये तुम्हें बोलना है कि क्या इस इलेक्ट्रॉन्स को मैं काउंट करूं कि नहीं करूं, हाँ आंसर होगा काउंट करना है। यानी केवल पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करना है, पाई बॉन्ड्स के अलावा
आपको अगर निगेटिव है तो निगेटिव के 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होंगे। अगर लोन पेयर है और लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर लोन पेयर है और लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है तो उस लोन पेयर को काउंट करना है। अगर वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं है तो उस लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। अब सुनो, ऐसा भी एटम आएगा कि एक एटम के पास 2-2 लोन पेयर होंगे, लेकिन दोनों लोन पेयर काउंट नहीं करना है, क्योंकि जो दोनों लोन पेयर उसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। जैसे ऑक्सीजन वाला में, ऑक्सीजन में 2-2 लोन पेयर होता है, तो ये 2-2 लोन पेयर नहीं काउंट करना है, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं हो रहे हैं। अब इस चीज को ध्यान देते रहना, मैं याद दिलाता रहूंगा। तो ये कंप्लीट रेजोनेंस है, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले हैं और 2 ये वाले हैं, कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हकल्स रूल, सॉरी कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या बोलने के लिए मैं बोला था? एंटी एरोमेटिक। मैं ए लिख रहा हूं, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, बराबर है क्या? अगर रेजोनेंस है और 4 इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस नहीं होता तो नॉन में चला जाता, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहां ध्यान दो, अब यहां देखो रिंग में 4 मेंबर में डबल सिंगल डबल या डबल सिंगल डबल कंप्लीट रेजोनेंस है, कंप्लीट रेजोनेंस है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 यहां है, 2 यहां है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो किस कैटेगरी में जाएगा? 4 वाला एंटी में जाएगा, एंटी एरोमेटिक में जाएगा। अब एंटी एरोमेटिक का कंडीशन याद हो गया, कंप्लीट क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब यहां चेक करो, डबल सिंगल पॉजिटिव या डबल सिंगल पॉजिटिव, ये रेजोनेंस में एक बार करा के चेक करो कैसे हो रहा है रेजोनेंस। डबल सिंगल पॉजिटिव यानी डबल बॉन्ड यहां लगेगा और प्लस यहां लगेगा और एक प्लस यहां आ जाएगा। डबल सिंगल पॉजिटिव ये रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड यहां होगा ना, डबल बॉन्ड यहां होगा और ये पाई यहां चला जाएगा, सॉरी प्लस यहां चला जाएगा, यानी कंप्लीट घूम रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस पे आएगा दोनों प्लस चार्ज, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, यानी रेजोनेंस हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है वो भी। तो डबल सिंगल पॉजिटिव। अब ऐसे देखोगे ना कि इधर से नहीं मिलेगा तुम्हें, प्लस प्लस इधर से नहीं मिलेगा, इधर से मिलेगा, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, यानी कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है। करवा के देखो, ये डबल बॉन्ड को यहां लेके जाओ तो ये प्लस यहां आ जाएगा, बराबर समझ में आ रहा है? अब यहां ध्यान दे देखना, इसका मतलब एक तो समझ में आ गया कि कंप्लीट रेजोनेंस है। हर बार हम क्या चेक कर रहे हैं? कंप्लीट रेजोनेंस है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 ही है, ये इलेक्ट्रॉन्स में काउंट नहीं होगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब 2 वाला को हमने क्या बोला था? एरोमेटिक, 2 वाला को हमने एरोमेटिक बोला था। अब यहां ध्यान दो, क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है? हाँ हो रहा है, डबल सिंगल निगेटिव, डबल सिंगल निगेटिव, करवा के देख लो एक बार। डबल सिंगल निगेटिव इसमें करवाओ, डबल बॉन्ड यहां आएगा, निगेटिव यहां आएगा, पहले वाला निगेटिव तो यहां था ही, जैसा पॉजिटिव था वैसा निगेटिव भी रेजोनेंस में हो रहा है, यानी ये स्ट्रक्चर जैसा ये था वैसा ही ये है, बस यहाँ प्लस और माइनस है। अब बात रहा कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन्स, सर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, क्या इसको भी काउंट करना है? हाँ इसको भी काउंट करना। सर इसको भी काउंट करना है? हाँ, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया है तो काउंट करना पड़ेगा। तो 2 2 4 और 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब है तो 6 पे हमने क्या सिखाया था? एरोमेटिक। 2 पे 6 पे ये एरोमेटिक में जाएगा। आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम? अब देखो ध्यान से, अभी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, 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 रटना नहीं है। अब यहां ध्यान दो, 6th में डबल सिंगल प्लस रेजोनेंस है? हाँ है। डबल सिंगल इधर से कहां से रेजोनेंस है? इस एरिया में तो कहीं रेजोनेंस है ही नहीं, इस एरिया में केवल रेजोनेंस है, इतना ही दूर में रेजोनेंस है। और हमने क्या बोला था? रिंग में कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। डबल सिंगल प्लस इधर से कहां से रेजोनेंस होगा? डबल सिंगल सिंगल फिर प्लस,
यहां कहां रेजोनेंस है क्या कहीं? तो इतना ही में रेजोनेंस यानी कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है। जब कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है तो आगे सोचना ही नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, कुछ सोचना ही नहीं है। अब यहां ध्यान दो, क्या रेजोनेंस में है? डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल डबल, ये कंप्लीट रेजोनेंस में है या नहीं है? करा के चेक लेंगे, चेक कर लेंगे। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल प्लस, यानी हर तरीके से कंजुगेशन मिल रहा है। क्लॉकवाइज भी कंजुगेशन मिल रहा है, राइट वाइज कंजुगेशन मिल रहा है। देखो यहां कंजुगेशन मिसिंग था, डबल सिंगल फिर सिंगल तब पॉजिटिव था, यहां कंजुगेशन मिसिंग है। लेकिन यहां ऐसे जाओ या ऐसे जाओ कंजुगेशन मिल रहा है, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल डबल, कहीं ना कहीं कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है। तो कंप्लीट रेजोनेंस तो हो रहा है, ये चीज हमें समझ में आ गया। केवल यही एक फैक्टर नहीं होगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? एंटी है, वो एंटी एरोमेटिक है। और एंटी जी बहुत अनस्टेबल होती हैं, बरोबर है क्या? अब मुझे एर्थ में बताओ क्या कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है? तो डबल सिंगल निगेटिव, डबल सिंगल निगेटिव, डबल सिंगल डबल, हाँ कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2, 2 4, क्या सर इसको भी काउंट करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ये। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले काउंट किया जाएगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स आप यहां मिल गया, यानी ये एरोमेटिक हो गया। अब सोचो कि प्लस लगने से केवल एंटी में चला गया और माइनस लगने से एरोमेटिक में चला गया, बराबर है क्या? अब आप जवाब दोगे 9th नंबर, तो 9th नंबर के आंसर भेजो, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? जल्दी से जवाब भेजो। क्या है? सिद्धार्थ, नेहा, स्नेहा, विक्रम पाटिल, प्रथम, सबने बोला है नॉन एरोमेटिक। बिल्कुल हम भी बोल देंगे नॉन एरोमेटिक। क्यों? डबल सिंगल प्लस, ये कहां से कंजुगेशन में है? ये तो हमने सीखा ही नहीं है। डबल सिंगल प्लस होना चाहिए, डबल सिंगल सिंगल तब प्लस कहां सीखे हम? ये सीखे क्या? डबल सिंगल सिंगल तब प्लस, ये सीखे क्या? नहीं, हमने क्या सीखा? डबल सिंगल सिंगल पे प्लस सीखा है। डबल सिंगल सिंगल तब प्लस, ये कहां से सीखे हमने? नहीं सीखा हमने। इसका मतलब ये कंप्लीट रेजोनेंस में नहीं है। जब नहीं है तो डायरेक्ट आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब मुझे बताओ 10th नंबर, 10th नंबर बताओ क्या है? 10 क्या है? 10, 10 सबने बोला नॉन एरोमेटिक। डबल सिंगल और प्लस सर कंजुगेशन में तो है, हाँ है, कंप्लीट है क्या? डबल सिंगल इधर से है क्या? केवल रेजोनेंस इतना ही एरिया में हो रहा है। हमने क्या बोला था? पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। इधर कौन करवाएगा? हम नहीं, इधर तो हो ही नहीं रहा है, ये नॉन एरोमेटिक में जाएगा, यानी ये इसका कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, बराबर है क्या? अब देखते चलो एक एक एग्जांपल्स, हर एग्जांपल्स में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। अब देखो इसमें कैसे सीखेंगे 11th नंबर में, तो ध्यान से सुनना। यहां डबल है, अब रिंग के बाहर मत चले जाना कि रिंग के बाहर भी काउंट कर लेना कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 पाई 6 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे वो रिंग के अंदर वाला काउंट करना है। तो सर बोलोगे सर प्लस वाला तो आपने बाहर वाला लिखा है, ये प्लस इस, ये जो प्लस है इस कार्बन का हिस्सा है, और ये डबल बॉन्ड, अब सर बोलोगे तो ये भी इसका हिस्सा है। तो कुल मिला के ये है कि रिंग के बाहर वाला काउंट नहीं करना है डबल बॉन्ड को। अब क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो पता लगाओ, अब यहाँ पे इस बॉन्ड को तुम्हें तोड़ना है, अब तोड़ के शिफ्ट कराना है माइनस और यहाँ प्लस। अब पता लगाओ, क्या तुम इसके बारे में पता नहीं लगाए थे क्या? इसके बारे में पता लगाए थे कि नहीं लगाए थे? देखो एग्जांपल्स ऐसे किए होंगे, इसी एग्जांपल्स को बस हमने कन्वर्ट कर दिया ऐसे। तो उससे घबराना नहीं है कि ये क्या करेंगे।
उसको क्या करना है आपको, यहां से बॉन्ड को तोड़ना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस लगाना है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस लगाना है, यानी डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग कर देना है रेजोनेंस के थ्रू, शिफ्टिंग करके चार्ज क्रिएट कर देना है। ठीक है, नहीं किया उसने, हम कर कैंसर लाएंगे, हम शिफ्टिंग कर कैंसर लाएंगे। अब हमें इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल डबल, ये कंप्लीट रेजोनेंस में है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 4 इलेक्ट्रॉन। सर इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको क्या काउंट करोगे, ये रिंग के बाहर वाला आइटम है, ये रिंग के बाहर वाला आइटम है, ये रिंग पे लगा हुआ माइनस को काउंट किया जाता है, बाहर वाले को नहीं, अंदर वाले को काउंट किए जाते हैं। बरोबर है क्या? तो ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या जवाब देता है, एंटी जी है, एंटी एरोमेटिक है, और बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। 11th नंबर हो गया, 12th चलते हैं। हाँ, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए वो सब के सब क्या था, होमोलाइटिक था ना, रिंग में केवल कार्बन था। अब रिंग में हम जोड़ रहे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सबको जोड़ रहे हैं। हेट्रोलाइटिक में अब देखते हैं, तुम स्टार्टिंग में जब मैं तुम्हें क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था कि ये होमोलाइटिक है, ये हेट्रोलाइटिक है, तो उस समय थोड़ा पहचानना ऑकवर्ड लगता था, लेकिन अब तो आसान से पहचान लोगे कि होमोलाइटिक है, ये हेट्रोलाइटिक है, तो ये हेट्रोलाइटिक है। अब हेट्रोलाइटिक में भी टाइप लिखवाया था, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब यहां देखो, अब हम कैसे पकड़ेंगे, अब थोड़ा यहां ध्यान देना है। 12 नंबर में हर एग्जाम्पल्स अपने आप में एक आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, ये डबल डबल और यहां पे कुछ नहीं दिख रहा है, तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन लोन पेयर है कि नहीं है। एक चीज मैं यहां छोड़ दिया हूं, यहां नाइट्रोजन के साथ थोड़ा दुश्मनी हो गई, 3 ही बॉन्ड बनाया था, 2 ही बॉन्ड बनाया था, तीसरा बॉन्ड इसके गायब कर दिया था हमने, तो तीसरा बॉन्ड बना दे रहा हूं मैं वहां। हाँ, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड यहां बनाएगा, हमने 2 ही बॉन्ड बना के दिया था आपको, तीसरा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, बना दिया उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लोन पेयर है, जरूरी नहीं कि उस एग्जांपल में तुम्हें लोन पेयर लिख के दिया जाए तब तुम समझो कि इसके पास लोन पेयर है। लिख के दिया जाए या नहीं दिया जाए, लोन पेयर होगा ही होगा। सर इस लोन पेयर से क्या लेना देना है ना। डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में, डबल सिंगल लोन पेयर कंजुगेशन में, डबल सिंगल लोन पेयर कंजुगेशन में है। यानी एक चीज तो समझ में आ गया कि इस लोन पेयर के वजह से एक ब्रिज का काम कर रहा है, इस डबल बॉन्ड में और इस डबल बॉन्ड में रिजोनेंस करवाने का काम कर रहा है ये, यानी कंप्लीट रिजोनेंस हो रहा है। हो रहा है तो क्या करें, आगे चेक करें। पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर निगेटिव लोन पेयर है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमारे पास समस्या ये है कि सर क्या इस लोन पेयर को काउंट करूं क्या, तो मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर को काउंट करना पड़ेगा, अगर निगेटिव है तो निगेटिव को काउंट करना पड़ेगा। इफ लगा हुआ, इफ दे विल टेक पार्टिसिपेट इन रिजोनेंस, अगर नहीं करेगा रिजोनेंस में पार्टिसिपेट तो नहीं करेंगे हम। तो यहां पर 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो कंप्लीट रिजोनेंस भी है या नहीं है। दिस वन इज कंप्लीट रिजोनेंस, और क्या है, कंप्लीट रिजोनेंस के साथ साथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो इसको भी काउंट करना है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, यहां लोन पेयर है। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तो क्या सर मैं दोनों काउंट करूं क्या। अब यहां ध्यान दो, पहले हम ये पता लगाएंगे ये रेजोनेंस है कि नहीं है। डबल सिंगल और लोन पेयर, डबल सिंगल और लोन पेयर, डबल सिंगल डबल, कंप्लीट रेजोनेंस है, तो कंप्लीट रेजोनेंस है। पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन। सर इस इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं काउंट कर रहे हो, उसको क्यों नहीं काउंट करूं, मैं इसलिए बोला था कि माइनस और लोन पेयर तभी काउंट होगा जब वो पार्टिसिपेट करेगा कहां, रिजोनेंस में। क्या इसका ये लोन पेयर पार्टिसिपेट किया क्या रिजोनेंस में, नहीं, तो हमारे कोई काम का नहीं है, इसीलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। यानी पाई निगेटिव को और
लोन पेयर को, उसी लोन पेयर को काउंट किया जाएगा जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये काउंट होगा क्योंकि ये हमारा काम का था। तो 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ये हो गया एरोमेटिक। सबको समझ में आ रहा है ना? तो एक एक एग्जांपल सबको हर चीज सिखा रहा है कि कहाँ लोन पेयर काउंट करना है, कहाँ नहीं करना है। एक एटम पे अगर एक से ज्यादा लोन पेयर आ गया तो काउंट करना है कि नहीं करना है। 11th नंबर फिर से एक्सप्लेन करें, कहाँ गया 11th? कौन सा था? ये वाला क्या? चलो यही होगा 11th ना। ये 14 है, 13 और ये 12, 11 नंबर। ये वाला क्या? ये वाला बोल रहे हो? ये वाला बोल रहे हो? हाँ देखो, ये ऐसा था, ऐसा था ना। अब ऐसा था तो डबल सिंगल और डबल रेजोनेंस तो बाहर साइड हो रहा है, हमें रेजोनेंस साइक्लिक में चेक करना है। डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल रेजोनेंस बाहर की तरफ हो रहा है। अच्छा ठीक है, हो रहा है तो क्या करें हम? तो इसको तोड़ो बॉन्ड को, हम रेजोनेंस करवाओ एक बार रेजोनेंस करवाओ, बाहर वाला से करवाओ। डबल सिंगल ये रेजोनेंस करवाओ, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस, और ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? इस पे इधर जाएगा, तो माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस। इस दोनों में बॉन्ड बना दो, दोनों में बॉन्ड बना दो। यहाँ माइनस चला गया और यहाँ प्लस आ गया, बाकी यहाँ पर है। नहीं, एक चीज गलती हो गया, डबल सिंगल डबल यहाँ पर, यहाँ बॉन्ड बनाना, यहाँ प्लस आएगा शायद, यहाँ से टूट के गया है ना। अच्छा 5 मेंबर है ना, यहाँ प्लस आएगा, बराबर है क्या? प्लस यहाँ आएगा ना। अब देखो डबल सिंगल प्लस क्या हो गया? रेजोनेंस में आ गया ना। डबल सिंगल प्लस रेजोनेंस में है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस, और इसको माइनस रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? डबल सिंगल माइनस रेजोनेंस में आ गया। यानी कुल मिला के रेजोनेंस कर दो, बराबर है क्या? तो हम तुम्हें इजी तरीका बताए कि इसको तोड़ो। कुल मिला के हमने रेजोनेंस करवाया और कंप्लीट, इससे कोई लेना देना है कि डबल है कि नहीं है। उसके वजह से रिंग में पूरा रेजोनेंस हो जा रहा है, तो कोई ऐसा नहीं कि ऐसा करना है, पूरे रिंग में रेजोनेंस हो जा रहा है, इसके वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बोला था कि जब भी आपके सामने ऐसा है तो इसको तोड़ दो और इस पर इधर लगा दो माइनस, इस पर लगा दो प्लस, अब आराम से चेक हो जाएगा रेजोनेंस है कि नहीं है। हाँ चलो, ये समझ में आ गया? पूर्वा, ये क्या करना है? कुल मिलाकर रेजोनेंस करवाना है। अगर रेजोनेंस करवा रहे हो और रेजोनेंस अगर हो गया तो ठीक है, और नहीं तोड़ने के बाद भी रेजोनेंस नहीं हो रहा तो नहीं करना है। तो हमने जो समझाया था वो एक तरह का रेजोनेंस करने के लिए बताया था। अगर तुम्हें रेजोनेंस कंप्लीट कराने आ रहा है तो करा दो रेजोनेंस, तोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। अब तुम बोलोगे सर इधर रेजोनेंस हो रहा है, तो प्रॉब्लम ही आ जाएगा, तुम्हें डाउट आ जाएगा सर इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करे क्या? तो हम उस समय जवाब क्या देंगे? काउंट करे या ना करे, क्योंकि वो सर वो तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे। इसीलिए मैं बोला हूँ उसको तोड़ो पहले और इधर माइनस और प्लस लगा दो, अब रेजोनेंस करवाओ। हाँ अब देखो, एक्सप्लेन प्रॉब्लम नंबर 13 ये वाला। चलो ये मैं हटा दूं, इधर समझ में आ गया ना सब? ये सब हटा रहा हूं, जो नहीं आएगा बोलना, मैं दोबारा रिपीट करके समझाता। जो भी नहीं आएगा, ये नहीं कि आधे अधूरे आ रहा है आधे अधूरे सीख रहे हैं, वैसे मत करना। जहां नहीं आ रहा है वहां बोलना कि हमें यहाँ पर नहीं आ रहा है। आधे अधूरे नहीं सीखना है, क्लियर चीजें सीखना है, और क्लियर विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ विजुअलाइज हो रहा है। चलो पहले उस एग्जाम्पल को एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। मुझे खुद शक होता है कि
इस एग्जांपल को देखो फिर से। अब हमें यही पता लगाना है ना कि पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि हम इसको तोड़ दें और यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ प्लस लगा दें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। अब हमें समझ में आ जाएगा कि डबल सिंगल प्लस, ये कंजुगेशन में डबल सिंगल प्लस, कंजुगेशन में डबल सिंगल प्लस, कंजुगेशन में, यानी ये प्लस के आते ही पूरा रिंग में क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? दूसरा तरीका है कि हम रेजोनेंस करवा के देखें। चलो तो रेजोनेंस करवाते हैं, ये शिफ्टिंग इधर कर दें और इधर ये शिफ्टिंग कर दें, डबल सिंगल डबल, ये कंजुगेशन में है, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग करेंगे इधर तो क्या बन जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा ना। अब क्या करें, इसमें डबल बॉन्ड बना दूं, मैं बना दूं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ये नहीं टूटा हुआ है, ये ऐसा ही है, तो यहाँ O माइनस। अब मैं क्या करूं, इस दोनों में बॉन्ड बना दूं और इस प्लस को ऐसे ही रहने दूं। अब मैं फिर से रेजोनेंस करवा दूं, डबल सिंगल प्लस, फिर से रेजोनेंस करवा दूं। ये डबल बॉन्ड यहाँ, प्लस यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। चाहूं तो मैं फिर से रेजोनेंस करवा दूं, किसमें, बाहर नहीं, रिंग के अंदर ही, डबल सिंगल प्लस, प्लस यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो हमने एक तोड़ के चेक किया नॉर्मली, या हम नहीं भी तोड़े तो रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस हो रहा है ना। लेकिन इसमें तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्या कि सर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट किया आपने, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं काउंट कर रहे हो, क्योंकि वो भी तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसका जवाब है कि रिंग के बाहर वाला काउंट नहीं करना है, बरोबर है क्या। इसीलिए मैं तोड़ के समझा दिया था, रिंग के बाहर वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स को आपको काउंट नहीं करना है। ओके चलो, ये 11th हो गया, यहां से फिर से समझा दे रहा हूं। चलो 12th ये समझाता हूं, नाइट्रोजन वाला देखो, नाइट्रोजन वाला एक यहाँ पर नाइट्रोजन पे एक और बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन का है, ठीक है, वो 3 बॉन्ड बनाएगा। डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस में, डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस में, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में, यानी कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है। करा के देख लेते एक बार, चलो करा के देखते हैं। डबल सिंगल लोन पेयर, ये टूटेगा, ये इधर शिफ्ट होगा, नहीं, हाँ इधर ही शिफ्ट होगा, तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, प्लस, और इसमें क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और या लोन बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड, और यहाँ चार्ज क्या लग जाएगा, प्लस, एक हाइड्रोजन पहले से ही है, और यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, आ गया नहीं बॉन्ड। अब फिर से रेजोनेंस करवा दो, अब रेजोनेंस करवाना आसान है, डबल सिंगल नेगेटिव, तो फिर से रेजोनेंस करवा दो, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस है, हाइड्रोजन है, यही होगा ना। अब इससे और इससे कोई लेना देना नहीं, इससे बॉन्ड नहीं बनाना है। अब डबल सिंगल प्लस, इस पे ध्यान देना है, ये मत सुनना कि सर प्लस माइनस बॉन्ड बना दो, 5 बॉन्ड बना देगा वहां, तो वहां बॉन्ड नहीं बनाना है, ये घूम रहा है, ये एक जगह लोकलाइज नहीं है कि तुरंत बॉन्ड बना देगा। अब ये घूम के जाएगा, इधर घूम जाएगा, डबल सिंगल और नेगेटिव, ये कंजुगेशन में चला जाएगा, कंजुगेशन में जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और नेगेटिव यहाँ आएगा, नाइट्रोजन यहाँ है, प्लस यहाँ है, यहाँ, ये देखो रिंग में घूम रहा है नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, तो इस रेजोनेंस करवाने के लिए क्या ये लोन पेयर पार्टिसिपेट हुआ है कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। तो इस लोन पेयर को काउंट करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसीलिए क्या ये एरोमेटिक है। क्लियर, अंडरस्टैंड हुआ ये। तो हम बार बार ये क्यों लिख दे रहे थे, कंप्लीट रेजोनेंस है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको रेजोनेंस करवाने आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स में हम डायरेक्ट अब बोलेंगे, अब रेजोनेंस नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल्स में क्या है, ये हमारा वही है,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बदले ऑक्सीजन लिख दिया गया, और ये है। अब इस पे दो दो लोन पेयर है, लेकिन हमें रेजोनेंस करवाने के लिए दोनों लोन पेयर की कोई जरूरत नहीं है, एक ही लोन पेयर काफी है। डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में है, यानी ये कंप्लीट कंजुगेशन में है, कंप्लीट रेजोनेंस में है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। सर इसको नहीं काउंट करोगे क्या? क्यों काउंट करेंगे उसको, क्या जरूरत है? और जो लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा उसको काउंट करेंगे ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए ये एरोमेटिक है। अब तुम बोलो सर इसको क्यों नहीं काउंट करोगे? वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया है, रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट किया है। तो जो रेजोनेंस में निगेटिव और लोन पेयर काउंट करना है, लेकिन जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा उसी को काउंट करना है। कभी कभी ऐसा भी एग्जांपल्स आएगा कि लोन पेयर है लेकिन वो कोई काम का नहीं है। जैसे एक मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, यहां वाला पिरिडीन, अभी नाम नहीं लिखवा रहा हूं मैं, ये वाला एग्जांपल है पिरिडीन, ध्यान से देखना। पिरिडीन में यहाँ नाइट्रोजन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है। हाँ लोन पेयर नहीं लिखा है, तो क्या लोन पेयर नहीं होगा? क्या होगा, लेकिन डबल सिंगल पिरिडीन है ये, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये कंप्लीट कंजुगेशन में है। तो ये रेजोनेंस का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर इस लोन पेयर को काउंट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लोन पेयर काउंट ही होगा। लोन पेयर, if lone pair or negative will take participate in resonance, then we add, otherwise we will not add. ओके ना? तो यहाँ डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये अब ऐसे रेजोनेंस में, तो यहाँ लोन पेयर काउंट में नहीं होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना काउंट करेंगे? 6 2 4 6, तो कंप्लीट रेजोनेंस भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो ये हो गया एरोमेटिक। ठीक है, ये पिरिडीन है, नाम लिखवा दूंगा बाद में, पिरिडीन है ये। ठीक है, पायरोल, ठीक है, ये सब नाम अभी पहले कंसेप्ट जानते हैं, नाम के पीछे नहीं भागेंगे। लोन पेयर काउंट में नहीं है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। यहां लोन पेयर दो दो है, लेकिन ये काउंट में नहीं है। यहां लोन पेयर दो दो है, लेकिन ये लोन पेयर काउंट में नहीं है। यहां लोन पेयर है और काउंट में भी है। दिस लोन पेयर विल बी काउंट। दो 3 कंडीशन तुम्हारे सामने आया, क्लियर समझ में आया? यहां वाला लोन पेयर काउंट होगा, एक क्लियर 3 एग्जांपल लेके चलना। यहां वाला लोन पेयर काउंट होगा, यहां वाला दो दो लोन पेयर है तो ये काउंट होगा। यहां लोन पेयर है, काउंट में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यहां ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहां कर रहा है। बरोबर है क्या? एग्जाम्पल नंबर 23 भी बता दिया, तो ये समझ में आ गया। 12 13, चलो अब आगे बढ़ते हैं 14 पे। तो 14 भी कुछ इसी के जैसा एग्जाम्पल्स है। ठीक है, 14 भी इसी के जैसा एग्जाम्पल्स है। कैसा है? सल्फर है। सल्फर पे क्या होता है? सल्फर भी ऑक्सीजन की फैमिली से आता है। यहाँ सल्फर है, सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है जैसा ऑक्सीजन बनाया है, और इस पे दो दो लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर को काउंट करना ही नहीं है। तो ये कितने एरोमेटिक हो गया? हो गया ना? कितने इलेक्ट्रॉन्स? ये कंप्लीट रेजोनेंस में है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है? ये एरोमेटिक हो गया। इसको काउंट नहीं करना है, बराबर है क्या? दिस वन विल नॉट काउंट इन पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 2 4 2 6, जैसे ऑक्सीजन वाला था। क्लियर हो गया है? सल्फर ये वाला तो बता ही दिया, 2 4 6, ये तो रिंग वाला है, एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। चलो आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है? रिंग दिया हुआ है और यहां पर ये है क्या? कंप्लीट रेजोनेंस है क्या? डबल, इधर कहां से रेजोनेंस है? केवल रेजोनेंस इतना ही दूर में, डबल सिंगल डबल, पूरे रिंग में होना चाहिए, पूरे रिंग में होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक में हो जाएगा। ये तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक में हो जाएगा। Na, नॉन एरोमेटिक, ये Na है।
बराबर है। अब इसको देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर डबल सिंगल सिंगल डबल, ये कहां से कंजुगेशन में, तो हमें पढ़ा ही नहीं है, ये किस में आ जाएगा, ये रेजोनेंस है ही नहीं, तो आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना ही नहीं है। जब रेजोनेंस नहीं है तो नॉन एरोमेटिक में जाएगा। जब रेजोनेंस है ही नहीं तो क्यों हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रेजोनेंस वाला एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होता है। नहीं नहीं छोटा 5-10 मिनट। अब यहां ध्यान देखो, यहां पर यहां प्लस है। अब ध्यान से सुनना, डबल सिंगल प्लस रेजोनेंस में, डबल सिंगल प्लस रेजोनेंस, लेकिन डबल सिंगल सिंगल निगेटिव। अब इधर कंजुगेशन में नहीं है क्या, नहीं है, इधर है, यहां से लेके यहां तक है, कंप्लीट रिंग में होना चाहिए, डबल सिंगल प्लस, इधर से नहीं है, इसका मतलब ये कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। बराबर, ये हो गया 20 नंबर हो गया। 21 नंबर, 21 नंबर यही बता रहा हूं, यहां देख लो, ये यहां डबल है निगेटिव है, डबल सिंगल निगेटिव, डबल सिंगल डबल, यहां से यहां तक रेजोनेंस है, लेकिन यहां से यहां तक रेजोनेंस करवाने वाला कौन है, डबल सिंगल सिंगल निगेटिव, यहां से यहां रेजोनेंस कौन करवाएगा, ये कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, इसलिए नॉन एरोमेटिक है, ये इसलिए नॉन एरोमेटिक है, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। 22 नंबर, 22 नंबर हमने एक 5 मेंबर रिंग पे ऐसा ही दिया था, लेकिन वहां 5 मेंबर वाला और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, पहले तोड़ दो इसको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ओ माइनस कर दो, यहां प्लस कर दो, डबल सिंगल प्लस ये रेजोनेंस में है, लेकिन इधर वाला कौन रेजोनेंस करवाएगा, डबल सिंगल, और यहां कौन है, डबल सिंगल, यहां कुछ भी नहीं है, डबल सिंगल सिंगल और डबल, ये थोड़े होता है डबल सिंगल सिंगल डबल, ये कंप्लीट, ये थोड़े कंजुगेशन में होता है, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस इतना दूर में हुआ है, इतना दूर में नहीं है, यानी कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक तो पहचाना बिल्कुल आसान है, कंप्लीट रेजोनेंस है कि नहीं चेक कर लेना है। तो देखो यही अगर 5 मेंबर रिंग होता तो ये हो भी जाता है, लेकिन ये 6 मेंबर रिंग है, यहां नहीं हो रहा। 24 नंबर, अब देखो 24 नंबर में क्या है, 24 में यहां पर ऑक्सीजन है, ठीक है, चलो यहां लोन पेयर है, चलो नहीं है ही, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, लेकिन यहां तक रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल, इधर कहां रेजोनेंस है, यानी कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब है एग्जांपल 25, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर, डबल और यहां है ऑक्सीजन, यहां लोन पेयर, यहां ऑक्सीजन लोन पेयर। अब ध्यान दो, डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस में, डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस में, डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस में, डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस में। हाँ, इस लोन पेयर का कोई हमें यूटिलाइजेशन नहीं है, तो इसको हमें काउंट भी नहीं करना है। अब कंप्लीट रेजोनेंस है, हाँ है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 किस में जाता है, 8 जाता है एंटी में, 8 किस में जाएगा, एंटी में, 4 8 12, ये 25 नंबर है, 25 नंबर का एक्सप्लेनेशन है। चलो 15 16 छूट गया था, यहां देख लो 15,
हो गया था ना, 25 ही दिया था मैंने। और 15 और 16 देख लो। अब 15 और 16 में ये मैंने इसलिए दिया है ताकि आप ये सोचो, क्या सोचो कि एक रेजोनेंस जो करवाना है वो रिंग के अंदर ही देखना है, रिंग के बाहर से में कोई, रिंग के बाहर वाला दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है, कंप्लीट रेजोनेंस है क्या? नहीं है। अगर ये रहता भी है तो कंप्लीट रेजोनेंस नहीं, डबल सिंगल सिंगल डबल, ये कहां से रेजोनेंस में है? डबल बॉन्ड यहां आना चाहिए था, बरोबर है क्या? तो एक रेजोनेंस हमें अच्छे खासे नॉलेज होना चाहिए, तो इसमें कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नॉन एरोमेटिक है ये। अगर बाय द वे क्वेश्चन ऐसा होता कि सर सी डबल बॉन्ड ओ और OH यहां होता, डबल बॉन्ड यहां होता, एक डबल बॉन्ड यहां होता, तो भी रेजोनेंस केवल इतना ही दूर में होता। इसके वजह से यहां रेजोनेंस मिसिंग हो गया है, ठीक है, तो ये भी नॉन में आएगा। तो एक रेजोनेंस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां ध्यान दो, अब इसलिए इस एग्जांपल्स को मैंने इसलिए दिया कि इस निगेटिव से आप काउंट करने में आप कंफ्यूजन क्रिएट हो। ये रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा है तो क्या इस निगेटिव को काउंट करना जरूरी है क्या? नहीं, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, कंप्लीट रेजोनेंस है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करोगे? 2 2 4 2 6, क्या इसका भी पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे? नहीं, उसका पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करना है, इसका पाई इलेक्ट्रॉन्स ये निगेटिव काउंट नहीं करना, इसलिए एग्जांपल दिया मैंने। तो इनका पाई इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट नहीं करोगे, रिंग वाला काउंट करोगे। तो कहां पर काउंट करना है लोन पेयर और कहां पर निगेटिव काउंट करना है, ये आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। 23 ये वाला 23 एक्सप्लेन किया था ना, 23 पिरिडिन वाला है, डबल सिंगल डबल। ये नाइट्रोजन है, ये 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड भी बनाया है यहाँ, 1 2 3, और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर। लेकिन ये लोन पेयर बिना काम का है, क्यों? क्योंकि डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये रेजोनेंस में है, लेकिन ये लोन पेयर विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो कंप्लीट रेजोनेंस है, हाँ है। पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा? नहीं, तो इसको काउंट करेंगे? नहीं, ये कोई रूल नहीं है कि काउंट करना है। जब व्हेन लोन पेयर एंड नेगेटिव विल टेक पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस देन विल काउंट, अदरवाइज विल नॉट काउंट। तो यहां पर हमें काउंट ये वाला नहीं करना है, बरोबर है? तो ये एरोमेटिक हो गया। तो पिरिडिन नेक्स्ट टाइम मैं नाम भी लिखवा दूंगा, ठीक है। एंथ्रासाइट, पैरा, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल सभी धीरे धीरे कराते रहेंगे। तो ये एरोमेटिक हो गया, क्लियर हो गया। तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्यों पढ़ रहे हैं? स्टेबिलिटी जानने के लिए, ठीक है। तो इसको तुम अगर मान लो स्टार्टिंग में तुम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन, तो इसको किस क्लासिफिकेशन में रखोगे? एरोमेटिक के हेट्रोलाइटिक में, एरोमेटिक में, एरोमेटिक में रखोगे, एरोमेटिक में रहेगा, साइक्लिक में रहेगा, साइक्लिक में हेट्रो में रखोगे, हेट्रोसाइक्लिक में रखोगे, और हेट्रोसाइक्लिक में किस में रखोगे? एरोमेटिक में रखोगे। और एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्यों हम पढ़ रहे हैं? स्टेबिलिटी जानने के लिए, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसका कम है। ओके, आपका नेक्स्ट क्लास अभी मैथ का स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।